जय हिंद दोस्तों। आज से लगभग 200 साल पहले पूरी दुनिया को बदलने के लिए एक फार्मूला निकल चुका था। यह फार्मूला फैक्ट था या फिर थ्योरी? आखिर इसकी सच्चाई क्या थी? आइए समझते हैं। Antoine Lavoisier was born in 1743 in Paris. In the world is Antoine Lavoisier. Well, Antoine Lavoisier, 1740. French chemist Antoine Laurent Lavoisier, born 26 August 1743. Antoine Laurent de Lavoisier was a French chemist and biologist who first organized the list of chemical elements. साल 1743 ईस्वी में एंटोनी लेवोसियर का जन्म फ्रांस के राजधानी पेरिस में हुआ था। इन्होंने पहली बार रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिपादन और खोज किया। आखिर ये क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया और इसके संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? इन रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार क्या क्या होता है? इन रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग क्या क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया का खोज हो चुका था, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया का खोज होते ही पूरी दुनिया में रासायनिक अभिक्रिया एक बहुत बड़ा बदलाव सा साबित हो गया। आइए आगे हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या। जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का जन्म देता है या अभिक्रिया करके बनाता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसमें से जो निर्माण होगा उसे हम लोग जल कहेंगे। इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे कहा जा सकता है कि एक पदार्थ का वह गुण जो शुरुआत की स्थिति और अंतिम की स्थिति में जो कुछ भी परिवर्तन या बदलाव आता है, जिसके कारण एक नया पदार्थ वाला गुण के साथ जन्म लेता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, कागज का जलना, अलमारी में जंग लगना या काला से गोरा होना। समझ गए कि नहीं? अक्सर इसमें ये हम लोग सजेशन यही देते हैं कि भैंस कितना भी मेकअप लगा ले तो गाय तो नहीं बन, कौवा कभी कबूतर नहीं बन सकता है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का परीक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का परीक्षण करने के में से 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका उसके तापमान में जो परिवर्तन हुआ, पहले पदार्थ का जो गुण था और उस गुण के कारण दूसरा जो नया पदार्थ बना, उन दोनों का तापमान में अंतर दिखाई देता है। दूसरा, इन जो पदार्थ जो था जो नए गुण के साथ बदला, दूसरा इसका अंतर जो है इसकी अवस्था दिखाई देता है। तीसरा जो है यह पदार्थ का गुण जो बदल चुका है वो फिर से वापस इसी अवस्था में जो पहले जैसा पदार्थ है वैसे नहीं आ सकता। मतलब एक बार दूध से दही बन गया तो फिर कल के डेट में दही से हम दूध नहीं परिवर्तन किया जा सकता है। चौथा इसका है कि इसके भाप में परिवर्तन हो सकते हैं। जो पदार्थ के जो भाप है जो है इसमें ऊर्जा निकलने की टेंडेंसी जो है पहले और अब में दोनों में बहुत अंतर दिखाई देता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का परीक्षण। रासायनिक समीकरण क्या होता है इसे समझते हैं। रासायनिक समीकरण का मतलब होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत द्वारा हम दर्शाते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को जो अक्षर जो आपको पास दिखाई दे रहा है OXYZEN, जो ऑक्सीजन का बड़ा अक्षर है इससे O लिया जाता है, और इधर हाइड्रोजन जो है इससे बड़ा अक्षर H लिया जाता है, और इन दोनों को हम संकेत द्वारा दर्शाते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब दूसरा, रासायनिक समीकरण जब लिख देते हैं तो इसमें उत्पादक और अभिकारक दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, इसलिए संतुलित करने का इसका 2 तरीका होता है। पहला होता है चरण विधि। इन चरण विधि में 1 2 3 4 जितना भी आपके पास जो तत्व देख रहे हैं इस तरह से इसे लिख दिया जाता है और इसे काउंट किया जाता है कि अभिकारक की तरफ कितना तत्व है और उत्पादन की तरफ कितना तत्व है, और दोनों तरफ लिख करके हम लोग चरण बाय चरण बॉक्स बना करके इसे संतुलित कर लेते हैं। दूसरा होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, बोलते हैं अनुमान संतुलन। यह अनुमान संतुलन जो होता है डायरेक्ट किसी भी अभिकारक से और उत्पादन से दोनों तरफ से हम किसी तत्व को बराबर करते हैं। इसे रासायनिक समीकरण को संतुलित अभिक्रिया के प्रकार समझते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 4 भागों में होता है। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, जिसे वियोजन का मतलब होता है उसे टूट जाना, तो वियोजन को हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन। तीसरा इसमें होता है विस्थापन, जिसे आप लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और चौथा होता है उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन। तो सबसे पहले एक करके समझते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होता है।
तो देखिए संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया करते हैं। जैसे ही हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इन संयोजन अभिक्रिया को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब यह अभिक्रिया होता है तो इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग कंपोजिशन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक अभिकारक टूटकर दो नए अभिकारक में बन जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इस वियोजन अभिक्रिया का दूसरा जो नाम है इसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण मतलब ऊष्मा अब्जॉर्प्शन कर लेता है, मतलब अपने अंदर खींच लेता है, उसे हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब अभिक्रिया के दौरान किसी तत्व दूसरे तत्व का स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक यहाँ पर आपके पास स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि कॉपर सल्फेट जो है जब आयरन के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है और अपना कॉपर के जगह पर अपना आयरन जगह ले लेता है और कॉपर को अलग छोड़ देता है, यानी इसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा इसी विस्थापन को ब्रेकअप अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई दो रिलेशन में है तो तीसरा उसमें एंट्री मारता है तो जो दूसरे के साथ रिलेशन में उसका स्थान को ग्रहण कर लेता है। चौथा इसमें होता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक तत्व एक दूसरे का स्थान अदला बदली कर लेते हैं तो उसे हम लोग द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे समझने के तौर पर यहाँ जो दिखाई दे रहा है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो सिल्वर जो है सोडियम का जगह ले लेता है और सोडियम जो है सिल्वर का जगह ले लेता है, तो दो अभिकारक यानी दो तत्व अपना स्थान को अदला बदली करता है, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में आप समझ चुके हैं। और लास्ट इसका पॉइंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है, इसीलिए इस दोनों अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ये अभिक्रिया का लास्ट पॉइंट होता है अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं और उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अपचयन का मतलब होता है कि जिसके साथ ऑक्सीजन की कमी होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन जिसके साथ कमी हो उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके साथ ऑक्सीजन का वृद्धि हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कॉपर ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन जो है अभिक्रिया करके बनाता है जिसमें H2O बन जाता है और कॉपर छूटा हो जाता है, अकेले हो जाता है। तो जहां पर ऑक्सीजन वृद्धि हो रहा है अभिक्रिया के बाद उसे हम लोग कहेंगे उपचयन, और जिसके साथ ऑक्सीजन कमी हो रहा है यानी कॉपर के साथ कमी हो रहा है उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। कास्टिंग किसे कहते हैं यानी संक्षारण किसे कहते हैं। और दूसरा पॉइंट होता है विकृत गंधिता अर्थात खाना खराब हो रहा किसे कहते हैं। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। जब लोहे की वस्तु के नाम खुले आर्द्र वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो लोहे की वस्तुओं पर हल्की भूरी रंग की परत जम जाती है तो उसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। यानी ये संक्षारण जो है जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनता है जिसे हम लोग कहते हैं जंग लगना। जंग से बचाव के उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं, ग्रीज लगा करके, पेंट कर करके, कॉपर और जस्ते का परत चढ़ा करके उसे हम लोग लोहे को बचा सकते हैं। दूसरा होता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब होता है कि जब हम किसी भी खाद्य सामग्री को यानी वसा युक्त पदार्थों को खुले हवा में छोड़ दिया जाता है ढक करके तो कुछ देरी के बाद उसका स्वाद और टेस्ट दोनों बदल जाता है, अर्थात ये किसी भी चीज से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो उसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे आप एक कुरकुरे का पैकेट को फाड़ करके कुछ देरी रख दीजिएगा तो कुरकुरा जो होता है नमी उसके साथ चला जाता है जिसके वजह से वो कुरकुरा कुछ देरी के बाद खराब हो जाता है तो उसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। आई होप यहां तक आप समझ चुके होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो अगर जो पूरी तरह से ये वीडियो देख चुके हैं तो कमेंट में अपनी राय बताएं कि क्या गलत है और क्या सही है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।